जंजीर। तो कहना मैं अंदर नहीं जा सकती, कमला आंटी मेरे सामने खड़ी है। हाँ तो चुप कर जाओ, पता लगाओ कि उसने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम्हारी माई को। कहना ये पागलपन मत कर, वो जा रही है ना, दूर कर इसे। जाती हूँ जाती हूँ। ईशा ने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। बड़ी आई ईशान से शादी तोड़ने वाले। अब उन दोनों के साथ हमने जो किया है ना, तब जाके उसको समझ में आएगा कि हमसे जो पंगा लेता है उसका क्या अंजाम होता है। विराज, आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे आयुष्मान के बारे में पता करने के लिए आई हूँ। बोलो कहाँ छुपा के रखा है उसे? बोलो, चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं हो कि आयुष्मान को कहां पर छुपा के रखा है? बताओ। आलिया, तुमने हमारी बहुत मदद कर ली, पर अब तुम गहीना की मदद करना चाहती हो। काहे? उको आयुष्मान के बारे में बताना चाहती हो? अरे हमारी गहीना, तो अपने डॉक्टर बाबू के लिए इतना तड़प रही हो कि अब आलिया से मदद मांगने चली गई। अरे हमें कह दी होती, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, हम खुद ही तुम्हें बता देते। पर अब कहा है ना कि तुम जिस आलिया को हमारे पास भेजी हो अपने आयुष्मान का पता जानने के लिए, हम उनको भी तुम्हारे डॉक्टर बाबू के पास भेजने वाले हैं, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अपना नया जिंदगी बसर कर सके। और हम और तुम अपना। चलो बाय, अब मिलते हैं तुम्हारी और हमारी हल्दी के फंक्शन पर। चलो चलो, फोन रखते हैं, हम बहुत तैयारी करनी है हमें। हेलो 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 विराज। विराज आखिर आलिया को डॉक्टर बाबू के पास काहे भेज रहा है? उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर बाबू घर में ही। तो अगर वो घर में है तो हमें आलिया के बहाने ये पता कर सकते हैं कि उसने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है। हमें अभी घर पहुंचना होगा। अरे कहना, पहले छोड़ो मुझे। क्या कर रहे थे तुम? क्या जरूरत थी गहना से ऐसे बात करने की? अरे थोड़ा सा खेल नहीं सकते थे उसके साथ? और इसका क्या मतलब होता है कि तुम मुझे आयुष्मान के पास भेजना चाहते हो? भूलो मत, मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी है, और तुम हो कि मुझे उसके साथ बांध के रखना चाहते हो? जैसे तुम अभी तक हमारी मदद करती आई हो, ठीक वैसे ही आगे भी तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। कुछ ज्यादा बना बनने के। अरे रे रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? कुछ नहीं मैं, हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन हुआ क्या है? अब तुम दोनों यहाँ रहोगे और हम गहीना को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कहाँ है आलिया? को आलिया चाहिए। एक सेकंड। हाँ गई यार आलिया। आलिया
हाँ तो कहीं नहीं, यहाँ आई थी क्या? बकवास बंद करो और सीधे सीधे जवाब दो, कहाँ है आलिया? तुम्हें क्या लगा गहना, आलिया हमारी टीम में है तो हम उसको बता देंगे कि आयुष्मान कहाँ है? अरे उसको भी भेज दिया आयुष्मान के पास। अब तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगी और वो अपने कर्मों की। अरे तुम्हारा खेल खत्म, अब हम एक नया खेल खेलेंगे, प्यार का खेल। ये आज हमारी हल्दी जो है, हाथ मत लगाओ। मैं तुमको हमारे छूने से परेशानी हो रही है, पर कल जब हमारी शादी हो जाएगी ना और तुम हमेशा हमेशा के लिए हमरी हो जाओगी, फिर क्या करोगी? फिर तो नहीं रोक पाओगी हमें। धरती माई की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। गहना सिर्फ डॉक्टर बाबू की है और हमेशा रहेगी। तुम देखना, जल्दी हमरे डॉक्टर बाबू तुम्हारी कैद से छूटकर हमरे पास होंगे, क्योंकि वो तुम्हारा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आयुष्मान तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? हाँ? चलो ठीक है गहना, अगर ऐसी बात है तो हम वादा करते हैं तुमसे, अगर वो आयुष्मान जिंदा वापस आ गया तो हम खुद पीछे हट जाएंगे। अरे नहीं करेंगे तुमसे शादी। अब देखते हैं कौन ज्यादा प्यार करता है तुमसे, हम या फिर वो पिसड्डी आयुष्मान। गलत इंसान को चुनौती दे रहे हो तुम, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो कभी हमरे डॉक्टर बाबू से जीत नहीं सकते। तुम सिर्फ उनकी शक्ल लेना जानते हो, धोखा देना जानते हो, पीछे से वार करना जानते हो, लेकिन कभी तुम उनके जितने अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मैं उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। उनके लिए हम उनकी दुनिया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरत्वच मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हमरे प्यार पर भरोसा करो या ना करो, हमको धोखेबाज समझो, फरेबी समझो, पर एक बात अटल है, कल हमारी शादी के दिन इन्हीं मंत्रों के साथ हम तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे और तुम चाहकर भी हमको रोक नहीं पाओगी। वो तुम्हारा आयुष्मान किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा, तुम सिर्फ हमारी होगी। और अगर हमारी नहीं हुई ना तो किसी का होने नहीं देंगे तुमको। क्या करें अब हम? कैसे पता करें हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? ये ईसा इतनी अमीर है पर इसका सामान इतने गरीबों वाले का है। लगता है सारा महंगा सामान ना शादी के बाद ही लेके आएगी। ये भी मुसीबत है। अरे ये किसका फोटो है? अरे ईसा के कबाड़ में क्या कर रहा है? हे भोलेनाथ,
आपको हमारी मदद करनी होगी। डॉक्टर बाबू तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो विराज ने आलिया को इतनी जल्दी डॉक्टर बाबू तक कैसे पहुंचा दिया। लेकिन इस बात से ये तो साफ हो गया कि डॉक्टर बाबू इसी घर में है, पर कहाँ? और उस जगह को ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी होगी। हमें रास्ता दिखाना होगा भोलेनाथ, हमें हमारे डॉक्टर बाबू तक पहुंचाना होगा आपको। आलिया यहाँ? आलिया, आलिया उठो! आलिया! आयुष्मान, तुम यहाँ, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है उस विराज ने ना मुझे धोखा दिया और धोखे से तुम्हारे साथ यहाँ पर लाके बंद कर दिया और वो खुद। ये सब तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम खुद इस दलदल में घुसी हो। जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया है, आज वही धोखा तुम्हें मिल रहा है। नहीं आयुष्मान, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहा। मुझे भी नहीं पता था, विराज ने मुझे धोखा दिया और तुम्हारे साथ लाके यहाँ पर बंद कर दिया। सच में मेरा यकीन करो, बट मैं तुम्हें देख के खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मुझे पता है मैंने कितना मिस किया था तुम्हें। दूर हटो मुझसे। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी गहना के इतने पास होके भी उससे दूर हूँ, और तुम कह रही हो कि तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो। ये आवाज कैसी है? बिल्कुल धीरे से आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लोग लड़ रहे हैं। हेलो मैडम, टिन्नी का एक्सीडेंट हो गया है, आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। का? टिन्नी का एक्सीडेंट? हम अभी आ रहे हैं। अरे रे 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 रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है तू? माई को अभी ये बताना सही नहीं होगा कि अस्पताल से फोन आया था कि टिन्नी का एक्सीडेंट हो गया है।
हम एक काम से जा रहे हैं, हम अभी आते हैं। अरे लेकिन आज तो तेरी हल्दी है, इस तरह बाहर कहाँ जा रही है बेटा? कमला माई, हमें बहुत जरूरी काम है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये कभी हड़बड़ी में बाहर जाती है, कभी हड़बड़ी में अंदर आती है, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। हे कमला, तूने ईशा और ईशान को देखा क्या? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नजर ही नहीं आ रहे ये दोनों। हाँ, मैं भी कब से ईशान को कॉल कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ गया है? नहीं, मैंने भी बच्चों को नहीं देखा है कहीं। अरे बताओ, हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी है और जिन लोग का हल्दी है वही लोग गायब हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये लोग। आयुष्मान, इसमें मेरी बस कोई... कर दो आलिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। तुम चाहे जितनी माफी मांग लो, जितना कह लो, पर सच यही है कि मैं पहले भी तुम्हारी वजह से विराज के यहाँ कैद था और आज भी यहाँ तुम्हारी वजह से कैद हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं आयुष्मान, इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता अगर तुमने मेरी जगह उस गहना को नहीं चुना होता, इसलिए मुझे तुम्हें उससे छीनना पड़ा। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मुझे हमेशा छीन के हासिल करना चाहती थी बस। अरे कभी नहीं सोचा कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। नहीं, जिद बना के रखा हुआ था मुझे। जब तक मैं तुम्हारे साथ था मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। प्यार क्या होता है इसका एहसास मुझे गहना ने दिलाया। जब से गहना मेरी जिंदगी में आई ना, तब से मुझे समझ में आया कि वही मेरे लिए सही है और तुम गलत। हाँ, हूँ मैं गलत, हूँ मैं जिद्दी, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ किसी भी हाल में, फिर चाहे मुझे तुम्हें किसी से भी छीनना क्यों ना पड़े ना, मुझे वो मंजूर है। और अब तुम्हें भी मुझे अपना बनाना पड़ेगा, मेरी मांग भर के। अरे क्या कर रही हो आलिया? ये लो, मेरी मांग भरो और मुझे अपना बना लो। लो, अरे बकवास मत करो अपनी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी मांग भरनी पड़ेगी, मुझे अपनी पत्नी बनाना होगा। काश तो चटक गया। Oh no, अगर आयुष्मान यहाँ से बाहर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। आयुष्मान, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम मेरी मांग नहीं भर देते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहुत दूर रह लिया हूं मैं अपनी गहना से, अब और नहीं। और जिस विराज ने मुझे गहना से दूर किया है ना, आज उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, नहीं आयुष्मान, आलिया, छोड़ो। टिन्नी, 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 टिन्नी तो यहाँ भी नहीं, टिन्नी तो इस कमरे में भी नहीं है। अब कैसे पता करें कि टिन्नी कौन से कमरे में है? क्या करें हम? सुनिए भैया जी, यहाँ टिन्नी नाम की मरीज कौन से कमरे में है? हमें फोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ है वो? टिन्नी, इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं है मैडम। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो अस्पताल से फोन आया था। सुनो, जल्दी चलो, इमरजेंसी है, आओ। अरे पर ये बोले ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अस्पताल से फोन आया तो टिन्नी यही होनी चाहिए, हमें उसे ढूंढना होगा। खोलो मुझे, बाहर निकालो। ये आवाज तो टिन्नी जैसी लग रही। कोई तो खोलो, खोलो मुझे, बाहर निकालो यहाँ से। कोई खोलो प्लीज, कोई खोलो। टिन्नी कहाँ हो तुम? कहना, 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 मैं यहाँ हूँ अंदर। कहना, मुझे बचाओ कहना। टिन्नी की आवाज तो ये बक्सों के पीछे से आ रही है। टिन्नी, टिन्नी, टिन्नी।
यहाँ कैसे पहुंची? आयु आयु मुझे यहाँ पे लेके आया गया ना। आयु तो मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? कितनी आज ना हम अस्पताल में ना छुपन छुपाई खेलेंगे। तू एक काम कर, इसके अंदर छुप जा, फिर तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ ठीक है। आयु आयु ये तूने मुझे बंद क्यों किया है? आयु खोलना इसे। आयु मुझे बहुत डर लग रहा है, खोलना इसे। ये लो, और कहना को फोन करके बोलो कि टिन्नी का एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ जरूर आएगी। जाओ। शांत हो जाओ। आयु 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 बंद कर, मुझे अंदर बंद कर। तुम्हें पता मैं कितना डर गई। शांत हो जाओ, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ अभी हम घर जाते हैं। विराज, विराज कहाँ है? बाहर निकल। विराज, विराज बाहर निकल, कहाँ है तू? क्या चिल्ला क्यों रहा है? अरे वो बहरूपिया तो कब का चला जा चुका है ना, तू उसे कहाँ आवाज दे रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है? कब से कह रहा था कि गहना से शादी करनी, आज जब तेरी हल्दी है तो तैयार क्यों नहीं हो अब तक? अरे आप लोग बहुत बड़े धोखे में रह रहे। जो आयुष्मान बनकर कहना से शादी करना चाहता है वो बहरूपिया विराज है। ये क्या बोल रहे तू बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। उस विराज ने मुझे मेरे कमरे के शीशे के पीछे कैद करके रखा था, और अब मैं बाहर आ गया और उसको छोड़ूंगा नहीं। मैडम मैडम ये सब क्या हो रहा है? सबकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम। डॉक्टर आयुष्मान आए थे सब कुछ चेक करने, बट पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अब वापस बुलाना पड़ेगा उनको। ये विराज के मन में आखिर चल क्या रहा है? ऐसा क्या कर दिया उसने इन मरीजों के साथ और काहे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे साथ फिर से इतना बड़ा धोखा हुआ है, और हम गहना की शादी उस बहरूपिया के साथ कराने जा रहे थे। इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते थे? आप खुद को दोष मत दीजिए। वो बहरूपिया है ही बहुत चालाक और शातिर। उसने मेरी शक्ल लेकर आप सबकी आंखों में धूल झोंकी है। उसका चेहरा मुझसे इतना मिलता है कि कोई भी धोखा खा सकता है। वही तो, तुम दोनों ने आपस में इतने बार अदला बदली कर ली है कि अब तो हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि असली आयुष्मान कौन है। और हम कैसे मान ले कि तुम वो बहरूपिया नहीं हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने ताई जी। अच्छा हुआ जो तू खुद सामने आ गया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी शक्ल का मास्क लगाकर तू मेरे घर वालों को धोखा दे रहा था, गुमराह कर रहा था उन्हें झूठी कहानी सुनाकर। आज मैं तेरा ये मास्क हटाकर सबको तेरा असली चेहरा दिखा के रहूंगा। मैंने कोई मास्क नहीं पहना है, बल्कि तूने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है मेरे चेहरे की। बता दे सबको कि मैं हूं असली आयुष्मान।
तुझे लग रहा है तू इस बार भी बच के निकल जाएगा? इस बार कोई तेरी बातों में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगा। बोल, जो झूठ बोलना है बोल तू, पर तेरी बात कोई नहीं मानने वाला है। तू कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा, बल्कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज सारा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है विराज। बहुत सता लिया तूने हमें और हमारे डॉक्टर बाबू को, लेकिन अब हम आ गए उन्हें तुझ जैसे दरिंदे से बचाने के लिए। तुझे शायद किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन अब हम तुझे सिखाते हैं। नारी जल के समान होती है, जैसी परिस्थिति वैसा रूप ले लेती है। अगर प्यार और सम्मान दोगे तो लक्ष्मी का रूप लेती है, और अगर उसका अपमान करोगे तो दुर्गा या काली बन जाती है। हमने तुझसे पहले ही कहा था कि हम औरत है, हमें औरत बने रहने दे, पर तूने हमारी नहीं सुनी। तू हमरे डॉक्टर बाबू को मारना चाहता था, लेकिन आज तेरा अंत होगा। हम करेंगे तेरा अंत। आज तेरी चली हर एक चाल, तेरे हर एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे हम। आज तेरा सर्वनाश करेंगे हम। डॉक्टर बाबू, हटाइए इसके चेहरे से मुखौटा और दिखा दीजिए इसका असली चेहरा सबको। अरे ये किसका फोटो है? अरे ईसा के कबाड़ में क्या कर रहा है? ये तो वही है। कौन? आप जानती हैं इसे? हाँ, एक मिनट।
ये देखिए, ये फोटो मुझे ईशा के कपड़ों में मिली थी। ए बेरुपी, ईसा के पास तेरी फोटो कैसे आई? तू कैसे जानता है इसे? अरे जवाब दे, कौन है तू और क्यों आया यहाँ? वो लोग बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? सच जानना तो चाहते हो, पर अगर हमने सबको सच बता दिया कि हम कौन हैं, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, भूकंप आ जाएगा। तो फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि हम वो हैं जो ई गहना को हासिल करना चाहता हूं। गहना कोई चीज नहीं है जिसे तू हासिल कर लेगा। बीवी है वो मेरी, प्यार करता हूं मैं उससे, वो तेरी कभी नहीं होगी। अच्छा, सच्ची कहा कह रहे हो? गहीना हमरी नहीं होगी? हमरी नहीं हो सकती गहीना? ठीक है, फिर अगर गहीना हमरी नहीं हो सकती ना, तो हम गहीना को किसी की भी नहीं होने देंगे, बूझे? डॉक्टर बाबू, हाँ? कुछ नहीं कर सकता, समझा? छोड़िए छोड़िए डॉक्टर बाबू। हम का कर सकते हैं और का नहीं, वो तो तुझे हमरे 3 गिनते ही समझ में आ जाएगा। एक क्या कर रहा है? इस गहना की वजह से ये तमाशा हो रहा है, ले जाने दे इसे। 2। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? उसने हमारे साथ इतना गलत किया, गहना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो, और आप एक गलत तो हमारे साथ हुआ है, वो गलत जिसके बारे में तुझे कछु नहीं पता है। पर खैर, अभय इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज हमरे साथ साथ तू भी गहीना को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। 3। अब होगा असली तमाशा शुरू। तुम ठीक तो हो ना? खोलो दरवाजा, छोड़ेंगे नहीं आज इन लोगों को। खोलो दरवाजा, खोलो, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? हाँ? अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लोग हमें क्यों चोट पहुंचाना चाहते हैं? सब इसी की वजह से हो। बोल, ऐसा क्या किया तूने? क्यों हमला कर रहे हैं हम पर? बोल। अरे काहे हमारा ये गिरेबान पकड़ कर हमारी पर्सनैलिटी को बार बार खराब कर रहे हो तुम? और हमसे काहे पूछ रहे हो तुम? जाओ, जाकर खुद ही दरवाजा खोल कर पूछो उनसे। लातों भूसों के साथ तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। जाओ, खोलो दरवाजा, छोड़ेंगे नहीं आज इन लोगों को। खोलो दरवाजा, खोलो, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा, नहीं छोड़ेंगे आज इनको, छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो, छोड़ेंगे नहीं आज इन लोगों को। खोलो, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। लगता है वो लोग चले गए, हम अभी जाकर देखते हैं।
छोड़ना नहीं है आज इन्हें। मारो इनको, मारो मारो, नहीं छोड़ेंगे इनको। मारो 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 इनको, मारो मारो मारो। अरे कौन हो तुम लोग? समझ में आ रहा क्या कर रहे हो? किसके घर में आए हो? उन्हीं का घर है ये। हाँ? तुम लोगों के हॉस्पिटल की वजह से हम लोगों के परिवार की जान गई है। इस आयुष्मान को तो हम छोड़ेंगे नहीं, जिंदा यही गाड़ेंगे। हाँ, इसे नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लो इसे। रुकिए, शांत हो जाइए आप सब लोग, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। हमें शांति से बताइए हुआ क्या है। अरे तू क्या बचा रही है इसे? तू भी इन सब के साथ मिलकर हमारे परिवार को तूने नकली दवा पिलाया है, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मर चुका है। अब हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे और नहीं ऐसा कुछ नहीं किया हमने, और आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप सुन क्यों नहीं रहे? गलतफहमी में तुम जी रहे हो डॉक्टर बाबू। सबूत है हमारे पास। देखो ये, देखो। नहीं गहना, तू ये दवाइयों के साथ क्या छेड़खानी कर रही थी? इस लड़की की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये हॉस्पिटल जाके क्या उल्टा सीधा करके आई है? गहना, तुम बस सोचती रह गई, लेकिन हमने तुम्हें फंसा दिया। इन लोगों को ये साबित करके कि तुमने दवाइयों से छेड़छाड़ की। इन्हें ये नहीं पता कि दवाइयां हमने आयुष्मान बन के सबको खिला दी। तो अब इनके परिवार के मरने वालों के खून ही तुम और तुम्हारे डॉक्टर बाबू हुए। नहीं, ये सब कुछ झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर झूठ है तो ये फोटोज में तेरी शक्ल कैसे है? अरे हम तो वहाँ बस टिन्नी को बचाने गए थे। इन दवाई के बक्सों के पीछे अलमारी में टिन्नी को बंद करके रखा था ये विराज ने। हम तो बस वो बक्सों को हटा रहे थे ताकि हम टिन्नी को बचा सके। हाँ मम्मा, कहना नहीं मुझे बचाई, एकदम सही बोल रही है। और जरूर ये विराज ने डॉक्टर बाबू की नकली शक्ल लेकर वहाँ पे सारे मरीजों को नकली दवाइयाँ दी ताकि ये साबित कर सके कि हमारे डॉक्टर बाबू ही सबके जिम्मेदार है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही। मारो इसे, मारो इसे। आप सब लोग रुक जाइए। हम भी आप लोगों की तरह गांव से, हम गांव की लड़की हैं। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। डॉक्टर बाबू और हम इस सबके जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार परिवार की जान गई है, तो अभी शहरियों के साथ मिलकर के शहरी हो गई है। आज तुझे भी हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग कुछ नहीं समझेंगे। बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकल लिया जाए। डॉक्टर बाबू हम इन्हें समझाते हैं। नहीं कहना, यहाँ से जाना होगा। कहना मेरी बात सुनो और यहाँ से लेकर निकलो। कहाँ लगा था तुम सबको? इतना आसानी से भाग जाओगे? अरे नहीं, आज तुम लोगों को कोनो बचा नहीं सकता है। अरे गांव वालों, यहाँ आओ, तोहरे मुजरिम यहाँ हैं, यहाँ आओ जल्दी। गांव वालों इधर आओ। हमारे पेशेंट की जान ले ली है? और उसका इल्जाम हम पर डाल दिया। तू इंसान है शैतान, इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है तू? अरे बकायती हो गई तो हम कुछ बोल लें, और हम पर कोनो इल्जाम लगाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देखो बे। तुम सबाई की वजह से हमारा पूरा जिंदगी खराब हो गया, बर्बाद हो गया। सालों बाद हमारे जीवन में एक उम्मीद की रोशनी आई थी। कहा चाहता हमने,
कहीना को अपना बनाना ना, पर नहीं, उनको भी तूने हमसे छीन लिया। चुप करो और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम चाहकर भी कभी हमें अपना नहीं पाते। और एक बात तो हमें पहले से ही पता है कि तुम्हारा इस घर में आने का इरादा हम नहीं थे। बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? क्यों हमारे घर वालों को चोट पहुंचाना चाहते तुम, जबकि वो तुम्हें जानते भी नहीं है? अरे कैसे जानते, जब हमारी माँ ने इन्हें हमारे बारे में कभी कछु बताया ही नहीं, कैसे जानते? क्या? कौन सी माँ की बात कर रहा है? और तुम्हारी माँ हमारे घर में कहां से आ गई? इनसे पूछिए, ये बताएंगी आपको हमारी माँ के बारे में, सब कहानियां बताएंगी। कैसे इन्होंने हमें बचपन में अनाथालय में छोड़ दिया और हमें हमेशा सबसे छुपा कर रखा। अरे जी को कैसे पता होगा इस बारे में? वो तो बोल भी नहीं सकती हैं। तू ही बता ना, तेरी माँ कौन है जिसके कारण हम सबका जीना हराम कर रखा है तूने? हाँ बोलो, कौन है तुम्हारी माई? यही है हमारी माँ, जानकी राय सिंह। यही है जिनकी वजह से हमारा सब कुछ छिन गया, सब कुछ। और हम हमेशा अकेले रह गए। दिमाग खराब हो गया तेरा, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे हमारा दिमाग क्या खराब होगा बे? हमारा दिमाग एकदम टिप टॉप है। दिमाग तो खराब होना चाहिए आपका, जो इतने सालों में आपको हमारे बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। हमारे दिमाग की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है ये। बुआ जी कुछ बोल नहीं सकती, इस बात का फायदा उठा रहा है। सच सच बताओ, सच सच बताओ, कौन है तुम्हारी माई? देखो, अपनी एक गंदी घटिया कहानियां बनाना बंद कर दो विराज। हम पर भरोसा नहीं है ना, कोनो विश्वास नहीं है ना हम पर, तो ठीक है फिर खुद ही अपनी बुआ जी से पूछ लो। अरे बोल नहीं सकती हैं पर पल के तो झपका सकती है ना। अरे माँ, आज बताए दीजिए सबको कि हम आपके बेटे हैं। बताइए कि हम आपके बेटे हैं या नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।